मुख परो हैं बावरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। ऐसन अवसर खोइहों तो रोइहों पछताए रे। पश्चाताप नहीं करना पड़े, इसीलिए ध्यान करने से होता क्या है। शिवनारायण स्वामी जी महाराज ने कहा कि ध्यान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो, तब उर होत इंजोर। जब वह इंजोर होगा, प्रकाश की प्राप्ति होगी, तब कहता छूटत कर्म तार सब टूटत, फूटत कठिन कठोर। ये कठिन जो है, यह जो वज्र कपाट है, यह वज्र कपाट में कि टूट जाएगा। और जब टूटेगा तब क्या होगा, गुरु महाराज ने भी अपने वाणी में लिखे हैं, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निशी अंधियारी हादस भागी, असुसमनियामा मोरी नजर लागी। नजर अगर वहाँ टिक जाए तब आपका काम बन जाएगा। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भी कहा कि वह नजर को अस्थिर करना है, दृष्टि को वहाँ टिकाना है। कहाँ? कहा सुषमना के घाट में। अब जब सुषमना के घाटों में अपने दृष्टि को अस्थिर करेंगे तो क्या होगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाने के क्रम में कहा है, प्रज्वलित अग्नि प्रचंड करती भस्म ईंधन को यथा, त्यों ज्ञान रूपी अग्नि से सब कर्म जलते सर्वथा। और हमारे परमराज संत सद्गुरु ने और कहने कृपा की, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुझको तार, में ही हो सकोगे जाओगे वही पार। अपार गमन ही सार भक्ति है। जब तक वो पार नहीं जाएंगे तो कौन पार। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो बड़े कम शब्दों में कहा, प्रकृति पार। और हमारे गुरु महाराज ने कहा जड़ और चेतन के पार। जड़ क्या और चेतन क्या है, जड़ प्रकृति क्या और चेतन प्रकृति क्या है। कहा जहां तक गुण है उसी को हमारे परमराज संत सद्गुरु व्याख्या करने के क्रम में कहा है, सम्या अवस्था धारणी जड़ मूल प्रकृति। इसी को भगवान कृष्ण ने कहा क्षेत्र। और क्षेत्र की व्याख्या गुरु महाराज ने कहा कि क्षेत्र या जो जड़ है यह कितने हैं, का चार है, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण। यह चार जड़ प्रकृति है। कहा जब तक जड़ में रहेंगे तब तक कर्म के चक्र में रहेंगे। अकर्म के चक्र में रहने का कारण वहां तक, जहां तक मन रहेगा वहां तक कर्म रहेगा। इसलिए मन को सबसे पहले बस करने के लिए, मन को समझाने के लिए का मन कैसे बस होगा, इसी को संत कबीर साहब जी महाराज कहता, चीट चलल अपनी ससुररिया, नौ मन कजला लगा, हाथी मार। या मन जो है बड़ा मद मस्त ने किया, बड़ा मत वाला हाथी है। लेकिन इसी को बस में करना है। का बस कैसे होगा। गुरु महाराज ने कहा,
मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा, इसलिए वहां पर संग्राम करना होगा। तब बिंदु राह से निकल बहादुर तब मंडल टपना होगा। दामिनी दमके चंदा चमके सुलझ तपे ज्योति मंडल, इस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। इसलिए चलना होगा। कहाँ चलेंगे? गुरु महाराज ने भी कहा कि यह नव दरवाजे के अंदर जब तक चलोगे तब तक मैंने किया अंधकार के साम्राज्य में जब तक रहोगे। राधा स्वामी जी महाराज ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा भूल भरम हर बार, इसलिए इसे छोड़ो। गुरु महाराज ने भी कहना कृपा की तन नवा द्वार हो रामा, अति ही मलिन उठामा, त्यागी चढ़ो दशम द्वारे सुख पाओ भाई। इसलिए यह नव दरवाजे का त्याग करके 10वें दरवाजे में स्थिर कीजिए। एक तकी नाम के फकीर हुए संत तुलसी साहब के पास से अपनी जिज्ञासा को लेकर के गए। तकी ने जैसे अपना जिज्ञासा प्रकट किया, तुलसी साहब ने कहा ए तकी तकते रहो, अब मुर्शद ने पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो, गर चाहे तू जलवा पिया, होगा फजल दरगाह तक खोपाओ खतर की जा नहीं। का इस मार्ग पर चलने वाले बहुत ऐसे फकीर हुए, मंसूर सरमद बुअली और शम्स मौलाना हुए, पहुंचे सभी इस राह से जिसने दिल पुख्ता किया। इसलिए इस मार्ग पर चलना होगा, लेकिन चलेगा कौन? का यह शरीर नहीं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा चेतन की धार को पकड़ करके चलिए, तब चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अजर झरते अमृत ध्वनि की नौवत झारत, अब्बर भागी सुनते। उसका भाग बड़ा उज्जवल है जो अंतर पथ में चल करके अपना मार्ग प्रशस्त कर लिया है। इसलिए कबीर साहब कहता है चलेगा कौन? जब यह अपना मन को बस में कर लेगा तब। इसलिए हाथी मार बगल तरलिन्हो, उठ बोलियो लटकाए, न आशा और आगे बढ़ना है। यह नहीं कि बिंदु की प्राप्ति करके और रुक जाना, सो बात नहीं है। धीरज लाल जी महाराज ने कहा वाह मग सुरति सरक जब जावे, ज्योति झकाझक किन्ने साधो नैन नगर से। वह मार्ग पर चलना होगा, और जब तक चलेंगे नहीं तब तक आपका काम बनने वाला नहीं है। इसलिए शिव नारायण स्वामी जी महाराज ने भी कहा, चलने की कला युक्ति बतलाते हुए कहा कि ध्यान, पहले अपने इष्ट के रूप का ध्यान निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। जब गुरु की मूर्ति का दर्शन करेंगे, मानस ध्यान करेंगे। अब मानस ध्यान करने से होता क्या है? परमाराध संत सदगुरु ने कहना कृपा के, प्रथम धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल, हो बिंदु ज्ञान, दो नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख। जब अपना दृष्टि को हमने की जोड़ेंगे तब शिव नारायण स्वामी जी महाराज ने कहा, तब छूटत कर्म तार सब टूटत, अब फूटत कठिन कठोर, तब शुभ और अशुभ कर्म न लागे, जागी धरो गृह चोर, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। इसलिए अगर ध्यान करना चाहते हैं तो संत महापुरुष समझाते हैं अंतर पथ में हमने कि जब तक चेतन की धार को नहीं पकड़ेंगे तब तक अंतर पथ में चलना भी मुश्किल है। इसीलिए अंतर पथ में चल करके परमपिता परमात्मा के
तत्स्वरूप का साक्षात्कार, और तब तुम में हम में भेद जो साहब यह सब मिट जाएगा। तब ने सारे कर्म को जला करके आप राख कर देंगे, आप पवित्र हो जाएंगे। यही थोड़ा आप लोग के सेवाओं का बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।